इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट्स और पोर्टफोलियो के बारे में, साथ ही उनके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स के बारे में। मिस्टर वॉरेन बफेट जनरली सीधे अपने पोर्टफोलियो से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो अपनी कंपनी बर्कशायर हैथावे के पोर्टफोलियो से इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथावे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में आती है। अभी अगस्त 2020 में बर्कशायर हैथावे का मार्केट कैपिटलाइजेशन $493 बिलियन है, यानी करीब 37 लाख करोड़ है। और मिस्टर वॉरेन बफेट के पास बर्कशायर हैथावे का 15% यानी 15% स्टेक है। मिस्टर वॉरेन बफेट की जो भी नेटवर्थ है वो मेनली बर्कशायर हैथावे में उनका जो स्टेक है उससे ही निकल कर आती है। फिलहाल वॉरेन बफेट की नेटवर्थ $78.9 बिलियन है, यानी करीब 6 लाख करोड़ है। और फिलहाल वो दुनिया के चौथे रिचेस्ट पर्सन हैं। सिर्फ जेफ बेजोस, बिल गेट्स और बर्नार्ड अर्नोल्ड, ये 3 ही पर्सन दुनिया में उनसे ज्यादा अमीर हैं। तो एक नजर डालते हैं बर्कशायर हैथावे के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर। बर्कशायर हैथावे का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो करीब $215 बिलियन का है। इसका ही मतलब है कि वॉरेन बफेट की कंपनी ने अलग अलग कंपनीज में 16 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है। उनके टोटल पोर्टफोलियो का 44% हिस्सा एप्पल में इन्वेस्ट किया गया है, 10.8% हिस्सा बैंक ऑफ अमेरिका में इन्वेस्ट किया गया है, 8.83% कोका कोला में इन्वेस्टेड है, 7.1% अमेरिकन एक्सप्रेस, 5.1% क्राफ्ट हेंज और 3.3% मूडीज कॉर्पोरेशन में इन्वेस्टेड है। उनके पोर्टफोलियो की 3% इन्वेस्टमेंट वेल्स फार्गो में है और 1.03% इन्वेस्टमेंट जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी में है। तो आप देख सकते हो कि बर्कशायर हैथावे का पोर्टफोलियो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है, वो कोई कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो नहीं है, बिकॉज उनका लगभग आधा पोर्टफोलियो एप्पल के शेयर से भरा है। बर्कशायर हैथावे ने एप्पल में 2016-17 में मेनली इन्वेस्टमेंट की थी। उन्होंने तब $141 पर शेयर की प्राइस पर एप्पल के शेयर्स खरीदे थे और फिलहाल एप्पल की शेयर प्राइस $462 है, यानी उन्हें एप्पल के इन्वेस्टमेंट पर पिछले 4 साल में 227% का प्रॉफिट मिला है। शुरुआत से लेकर अब तक, यानी 1970 से लेकर अब तक बर्कशायर हैथावे के पोर्टफोलियो ने कंपाउंडेड सालाना 18% का रिटर्न दिया है। और इस कंपाउंडिंग ग्रोथ के चलते मिस्टर वॉरेन बफेट बहुत तेजी से अमीर बनने लगे। बर्कशायर हैथावे के पोर्टफोलियो के रिटर्न्स की बात करने से पहले हम बर्कशायर हैथावे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बर्कशायर हैथावे कंपनी मिस्टर वॉरेन बफेट ने शुरू नहीं की है। बर्कशायर हैथावे के पीछे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। 1962-63 से मिस्टर वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथावे नाम की टेक्सटाइल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने लगे। धीरे धीरे उनकी इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ गई कि उनके पास बर्कशायर हैथावे का अच्छा खासा स्टेक आ गया और तब बर्कशायर हैथावे का मैनेजमेंट मिस्टर वॉरेन बफेट से उनका बर्कशायर हैथावे का स्टेक खरीदना चाहता था। इसके लिए बर्कशायर हैथावे के मैनेजमेंट ने मिस्टर बफेट को $11.5 की प्राइस ऑफर की। मिस्टर वॉरेन बफेट को वो प्राइस सही लगी, इसलिए उन्होंने अग्री भी किया। लेकिन बाद में बर्कशायर हैथावे के मैनेजमेंट ने जब रिटर्न में वॉरेन बफेट को लेटर भेजा तो उसमें पर शेयर प्राइस $11.5 नहीं थी, बल्कि $11.37 थी। लेकिन मिस्टर वॉरेन बफेट को यह चीज पसंद नहीं आई कि ऑफर की गई प्राइस $11.5 थी, लेकिन रिटर्न में तो $11.37 ही की गई है। और फिर उन्होंने बर्कशायर हैथावे के ज्यादा से ज्यादा शेयर्स खरीदना शुरू किया और धीरे धीरे कंपनी में मेजोरिटी कंट्रोल ले लिया, यानी 50% से भी ज्यादा स्टेक खरीद लिया। बर्कशायर हैथावे में कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने के बाद उन्होंने बर्कशायर हैथावे को एक होल्डिंग कंपनी बनाया, यानी बर्कशायर हैथावे के जरिए वो अलग अलग कंपनीज को खरीदने लगे और उन्हें बर्कशायर हैथावे के जरिए चलाने लगे। आज मिस्टर वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथावे के जरिए कई सारी अलग अलग कंपनीज चलाते हैं, जिसमें इंश्योरेंस कंपनीज है, रिटेल कंपनीज है, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज है और कई सारे अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज हैं। पहले बर्कशायर हैथावे की जो भी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होती थी वो मिस्टर वॉरेन बफेट और उनके पार्टनर चार्ली मंगर डिसाइड करते थे। फिलहाल मिस्टर चार्ली मंगर की एज 96 ईयर्स है और वॉरेन बफेट 30 अगस्त को 90 साल के हो जाएंगे। तो इस बढ़ती हुई एज के चलते पूरा पोर्टफोलियो उनके लिए मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए उन्होंने बर्कशायर हैथावे में कुछ इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को अपॉइंट किया है, टेड वेशलर एंड टॉड कॉम्स। ये 2 इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स हैं जो बर्कशायर हैथावे की काफी सारी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। ऐसा नहीं कि मिस्टर बफेट और चार्ली मंगर डिसीजन नहीं लेते हैं, बट टेड वेशलर एंड टॉड कॉम्स का रोल बढ़ रहा है। जनरली बर्कशायर हैथावे स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करती है और उन्होंने किसी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट भी नहीं किया था। लेकिन कुछ टाइम पहले बर्कशायर हैथावे ने पेटीएम में $300 मिलियन इन्वेस्ट किए थे और वो डिसीजन मिस्टर बफेट ने नहीं बल्कि बर्कशायर हैथावे के इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ने ली थी। चलो तो एक नजर डालते हैं बर्कशायर हैथावे के इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर। बर्कशायर हैथावे के पोर्टफोलियो ने पिछले 10 साल में कंपाउंडेड सालाना 12.68% रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में उन्होंने कंपाउंडेड सालाना 10.6% का रिटर्न दिया है। इस साल उन्होंने करीब 3% का रिटर्न दिया है। हमने देखा कि एप्पल में बर्कशायर हैथावे को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, उसके साथ ही उन्हें गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका में भी बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 10 साल का जो एनुअलाइज रिटर्न है वो कम है। उसके पीछे मेन रीजन ये है कि पिछले 10 साल में बर्कशायर हैथावे की कई सारी डील्स सही से वर्कआउट नहीं हुई है। बर्कशायर हैथावे को एयरलाइन कंपनीज में काफी सारा नुकसान हुआ है। उनकी 4 एयरलाइन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट थी, अमेरिकन एयरलाइंस, साउथवेस्ट एयरलाइन, डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस। इन चारों कंपनीज में उन्होंने $9.3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी।
लेकिन पिछले कुछ टाइम से पूरी दुनिया की एयरलाइन कंपनी स्ट्रगल कर रही है और कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद तो एयरलाइन कंपनीज की दिक्कत और भी बढ़ गई। मार्च महीने के शुरुआती 2-3 दिनों में ही उन्होंने अपने एयरलाइन कंपनीज के शेयर्स बेच दिए थे। 9.3 बिलियन डॉलर में खरीदे गए एयरलाइन कंपनीज के शेयर्स उन्हें 4.3 बिलियन डॉलर में बेचने पड़े, जिसमें उन्हें 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, यानी करीब 40,000 करोड़ का नुकसान हुआ। रिसेंटली मिस्टर वॉरेन बफेट ने कौन कौन से शेयर्स खरीदे और बेचे इसकी बात की जाए तो रिसेंटली उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के शेयर्स कंप्लीटली बेच दिए हैं और उस पर उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिला है। साथ ही उन्होंने जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी का कुछ स्टेक और वेल्स फार्गो का कुछ स्टेक बेच दिया है। साथ ही उन्होंने ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम, फिलिप्स 66 और कई सारी कंपनीज के शेयर्स भी पूरी तरह बेच दिए हैं। मिस्टर वॉरेन बफेट रिसेंटली बैंक ऑफ अमेरिका और अमेरिकन एक्सप्रेस में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने बैरिक गोल्ड, इस गोल्ड माइनिंग कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन ये कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो फिलहाल मिस्टर बफेट कोई भी बाइंग डिसीजन लेने से बच रहे हैं और कोई भी बड़ी डील्स नहीं कर रहे हैं। बर्कशायर हैथवे के पास फिलहाल 137 बिलियन डॉलर की कैश है और ये कैश लगातार बढ़ रही है। तो इससे ये पता चलता है कि मिस्टर वॉरेन बफेट एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में है जो उन्हें पिछले कई सालों से नहीं मिली है। जब 2008-9 का क्राइसिस आया था तब उन्हें कई सारी डील्स मिल गई थी, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, डाउ केमिकल एटसेट्रा, और उनमें उन्होंने काफी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया था। लेकिन उसके बाद उन्हें ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। मिस्टर बफेट कहते हैं कि जल्दबाजी में उन्होंने पिछले कुछ सालों में कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर डील्स उनके लिए लॉस मेकिंग बन गई। 2016 में बर्कशायर हैथवे ने प्रिसीजन कास्ट पार्ट्स में इन्वेस्ट किया, वो डील भी उनके लिए अच्छी साबित नहीं हुई। ऑक्सीडेंटल पेट्रोलियम की डील में भी उन्हें लॉस ही हुआ और हेंस क्राफ्ट की डील भी उनके लिए सही साबित नहीं हुई। साल 2013 में बर्कशायर हैथवे ने एच.जे. हिंज एंड कंपनी में अच्छा खासा स्टेक खरीद लिया। बाद में हिंज ने क्राफ्ट फूड्स को 54 बिलियन डॉलर में खरीद लिया, लेकिन उसके बाद कंपनी लगातार खराब परफॉर्म करने लगी। तो उस पर मिस्टर बफेट कहते हैं कि क्राफ्ट फूड्स के लिए हमने बहुत ज्यादा प्राइस पे की है और ये एक हमारी बहुत बड़ी गलती भी है, और इसीलिए इन गलतियों से सीखकर वो कुछ बड़ी डिसीजंस नहीं ले रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का, जिसमें उन्हें कई सारी अच्छी कंपनीज के शेयर्स कम वैल्यूएशन में मिलेंगे, और यही उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी है। 2010-11 तक बर्कशायर हैथवे की लगभग सारी इन्वेस्टमेंट्स मिस्टर वॉरेन बफेट और चार्ली मंगर देखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और जो रिटर्न्स बर्कशायर हैथवे ने पिछले 10 साल में दिए हैं वो यूएस के स्टॉक मार्केट इंडेक्स S&P 500 से भी कम है। इसका मतलब है कि बर्कशायर हैथवे की इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस पिछले कुछ साल में अच्छी नहीं रही है। मिस्टर वॉरेन बफेट पर हमने एक पूरी केस स्टडी भी बनाई है, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है, तो उसे आप जरूर देखिए। साथ ही आप हमारे चैनल फिनोवेशंस अपडेट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पर हम डेली स्टॉक मार्केट न्यूज से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं। हमने रिसेंटली फिनोवेशंस मराठी नाम का चैनल भी स्टार्ट किया है, जहां पर हम मराठी लैंग्वेज में इन्वेस्टमेंट और स्टॉक मार्केट की नॉलेज आप सभी के साथ शेयर करते हैं, तो इन चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इन्वेस्टमेंट वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।